अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ वेल डू मॉडल सिमुलेट प्रेजेंट क्लाइमेट के प्रेजेंट क्लाइमेट के बारे में कितना बेहतर तरीके से मॉडल्स बता सकते हैं। यहाँ पर कौन से मॉडल्स की बात हो रही है? क्लाइमेट मॉडल्स की बात हो रही है, जिसके बारे में हम इससे पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट मॉडल्स क्या होते हैं। उसमें हमने जनरल सर्कुलेशन मॉडल के बारे में पढ़ा था और हाउ डू वी यूज़ क्लाइमेट मॉडल्स इसके बारे में पढ़ा था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लाइमेट मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स आर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशंस दैट अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, कि अर्थ क्लाइमेट सिस्टम की तरह से हमें दिखाया जाता है क्लाइमेट मॉडल के अंदर, जिसमें एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड सर्फेसिस, आइस कवर, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, इस पर एक और हमने चीज़ पढ़ी थी कि ग्रिड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा इसमें क्लासिकल फिजिक्स की इक्वेशंस वगैरह जो है वो यूज़ की जाती हैं कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। ठीक है, और क्लाइमेट मॉडल्स के थ्रू जो है हम प्रेजेंट क्लाइमेट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, फ्यूचर क्लाइमेट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और पास्ट क्लाइमेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं इनमें अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। हम कोई भी चीज़ यकीनी तौर पर जो है इसमें नहीं बताई जाती। जैसे अगर फ्यूचर क्लाइमेट के बारे में कोई प्रिडिक्शन करनी है तो वो यकीन से नहीं कहा जाता कि ऐसा ही होगा। इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। तब वही हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट क्लाइमेट है इसके बारे में कितना बेहतर बता सकते हैं। इसमें अगर कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ ये बता सकते हैं और क्या चीज़ ये नहीं बता सकते। तो क्लाइमेट मॉडल्स ने अगर पास्ट में देखें तो पास्ट पास्ट से अब तक बहुत सारी एडवांसमेंट्स की हैं, बहुत सारी अपने जो है वो चेंजिंग्स की हैं, बहुत सारी जो है वो बेहतरी लेके आए हैं। बट अभी भी क्या है कि बहुत सारी जो है वो लिमिटेशंस हैं और अनसर्टेनिटीज़ हैं कि अभी भी यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें हैं वो नहीं बताई जा सकती हैं, और कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्लाइमेट मॉडल कुछ जो चीज़ें हैं वो नहीं बता सकता। तो सबसे पहले आ जाता है लार्ज स्केल फीचर्स, कि क्लाइमेट मॉडल्स जो है वो लार्ज स्केल फीचर्स को तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है एटमॉस्फेयर और ओशन के, और जो सीजनल वेरिएशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो बता सकता है। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, रेनफॉल और टेम्परेचर में जो चेंजेस आती हैं, सीजनल चेंजेस आती हैं, ये भी बता सकता है, बट डिटेल्स में नहीं बता सकता। मतलब हम इसको अगर हम इजी करके देखें तो इट मीन्स कि क्लाइमेट मॉडल जो है वो एटमॉस्फेयर और ओशन की बिग पिक्चर जो है वो बता सकता है, दिखा सकता है। बट अगर हम डिटेल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स की बात करें, तो उसको जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो चीज़ नहीं बता सकता। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉलर स्केल, के जब हम बात करें ना, अच्छा जैसे भी हमने पहले भी बात की कि बिग पिक्चर जो है एक चीज़ की बता रहा है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कहें कि अगर हम इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पे आएँ, अगर हम स्मॉल स्केल पे कोई प्रिडिक्शन करना चाहें, स्मॉल स्केल पे कोई चीज़ स्टडी करना चाहें, स्पेशली टेम्परेचर और ये जो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल वगैरह, इसको अगर हम स्टडी करना चाहें तो इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल पर जो क्लाइमेट मॉडल है वो इतनी अच्छी सिमुलेशन जो है वो नहीं कर सकता, उसमें एरर्स आते हैं काफ़ी सारे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स, के एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स जैसे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर जो है, ये क्लाइमेट मॉडल के लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, चैलेंजिंग होता है। फिर आ जाता है ओशन सर्कुलेशन। अच्छा, ओशन सर्कुलेशन क्या होती है? ओशन सर्कुलेशन का मतलब है कि इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, और अब क्लाइमेट मॉडल जो है इसके मेन फीचर्स तो बताता है, मेन मेन जो सारी चीज़ें हैं वो सारी बताता है ओशन सर्कुलेशन की, लेकिन जो इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग करंट सिस्टम्स जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, इसके बारे में इतने बेहतर तौर पर नहीं बताता। मतलब ये कि इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करता है। ठीक है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम अगर ये मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो वीकर हैं। ठीक है, बट अगर हम वैसे ऑब्जर्वेशन देखें, वैसे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से देखें तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रॉन्ग करंट सिस्टम, ठीक है, ओशन करंट सिस्टम है ये जो गल्फ स्ट्रीम है।
तो क्या है अच्छा, अब मॉडल्स इसके बारे में इतना बेहतर तरीके से क्यों नहीं बताता, क्योंकि जो फैक्टर्स गल्फ स्ट्रीम को अफेक्ट करते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन ओशन वगैरह, उसके बारे में सही से नहीं बता रहा है। इसलिए जो है वो गल्फ स्ट्रीम के बारे में इतना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इतना बेहतर तौर पर जो क्लाइमेट मॉडल है वो नहीं बताता। अच्छा, अब अगर गल्फ स्ट्रीम के बारे में, गल्फ स्ट्रीम की स्ट्रेंथ इतने अच्छे से नहीं बता रहा, तो इट मीन्स, अब जाहिर सी बात है, गल्फ स्ट्रीम की वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज भी होता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में नहीं बता रहा तो इट मीन्स वो उस क्लाइमेट चेंज को भी इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो मॉडल्स जो हैं वो मेजर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी फिनोमिना, जैसे कि एनसो और नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस, इसके बारे में जो है वो बताता है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं ये एनसो और नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस क्या होती हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं एनसो क्या होती हैं। एंसो जो है क्या है, ये हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक या क्लाइमेट पैटर्न है। ठीक है, पीरियोडिक क्लाइमेट पैटर्न है, और ये कहाँ पे होती हैं, ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशंस में होती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें अल्टरनेटिंग फेजेस आती हैं वार्म और कोल्ड सी सरफेसेस की। ठीक है, वार्म जो है उसको हम एल निनो कहते हैं, और इसको हम ला निनो कहते हैं। ठीक हो गया। तो इनका काम क्या होता है, ये जो रेनफॉल, जो ट्रॉपिकल रेनफॉल है और स्टॉर्म वगैरह हैं और सी लेवल वगैरह, उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसे ही NAO भी क्या है, ये क्लाइमेट पैटर्न है। ये कहाँ पे होती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में होती हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, अल्टरनेटिव फेजेस आती हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग को हम पॉजिटिव कह देते हैं और वीक को हम नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, उसकी वेस्टर्ली विंड्स क्या होती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो वेदर है, विंटर वेदर है, उस पर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्या है, कि ये क्लाइमेट पैटर्न है एक्चुअली ये दोनों। तो जो मॉडल्स हैं वो ये एनसो, जिसको एल निनो साउथर्न ओसिलेशन भी कहा जाता है, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताती हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वो जो भी अभी आपको बताया कि ये जो एनसो है ये ट्रॉपिकल रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा दो चीज़ें मैंने आपको और बताई थी कि स्टॉर्म एक्टिविटी और सी लेवल को भी। और जो नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस हैं NAO, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होती हैं। तो मतलब ये जो है, ये वेस्टर्ली विंड्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर असर करती हैं। अच्छा, अब ये बता तो रहे, हमने कहा कि ये क्या कहते हैं, मॉडल जो है वो इसको बताता है, बट इतना परफेक्ट नहीं। ठीक है, कि इनके दरमियान जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं, उसके बारे में जो है मॉडल इतने अच्छे तरीके से नहीं बताता है, दूसरे क्लाइमेट सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में इतने अच्छे तरीके से नहीं बताता। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉर्म एंड डिस्टर्बेंसेस। क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताता है। ठीक है, जो बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं जो है स्टॉर्म्स एंड डिस्टर्बेंसेस, उसके बारे में जो है वो सिमुलेट करता है, उसके बारे में बताता है। बट जो अगर हम बात करें, अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर उसके बारे में नहीं बताता, और स्ट्रेंथ ऑफ हूरिकेन्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ जाता है कि इसके बारे में, हूरिकेन्स क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि साइक्लोन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हवा जैसे चलती है सर्कुलर मूवमेंट में। तो सिंपली आप इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हैं। तो इसके बारे में जो है, इसके स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो नहीं बताता, इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो नहीं बताता, क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे हमने कहा ना, ग्रिड सिस्टम होता है क्लाइमेट सिस्टम के अंदर, क्लाइमेट मॉडल्स के अंदर। तो क्या होता है कि उसके जो ग्रिड बॉक्सेस होते हैं वो जितना मर्जी छोटा हो, बट वो इस तरह की डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए, इस तरह की डिटेल्स को पढ़ने के लिए फिर भी वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीजो स्केल ओशन एडीज। अच्छा, मीजो स्केल ओशन एडीज क्या होती हैं, ये आगे ब्रैकेट में लिखा गया, स्मॉल स्केल
ओशनिक फीचर सिमिलर टू एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम, एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम की तरह के ही ओशनिक फीचर्स होते हैं स्मॉल स्केल, उसे हम मीजो स्केल ओशन एडीज कहते हैं। तो जो मॉडल्स हैं इनके बारे में इतने अच्छे तरीके से नहीं बताते, क्योंकि क्या है कि जो मीजो स्केल ओशन एडीज हैं ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हैं और इनके बारे में इनफ डाटा नहीं है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव का मतलब है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटिंग पावर चाहिए है इसके बारे में स्टडी करने के लिए, और इसका जो है वो डाटा इतना नहीं है, मतलब अभी मज़ीद डाटा इसके लिए चाहिए इसको समझने के लिए, जैसे इसकी साइज़, शेप और मूवमेंट्स वगैरह। तो इसलिए जो है ये मॉडल्स जो हैं इसके बारे में इतने बेहतर तौर पर नहीं बताता। तो हमने इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स देख लिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रेज़ेंट क्लाइमेट को बताने के लिए मॉडल्स को। तो इसकी समरी देख लेते हैं कि क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया पहले से। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पहले नहीं बताते थे वो अब बताने लग गए हैं, बट अभी भी क्या है कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम फाइनर स्केल डिटेल की बात करें, अगर हम छोटी-छोटी डिटेल्स की बात करें तो वो इतना अच्छे तरीके से नहीं बताते, और कुछ ओशनिक फीचर जैसे अभी हमने बोला ये एडीज़ वाला, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताते। तो अभी भी रिसर्च की जा रही है और मॉडल को मज़ीद डेवलप किया जा रहा है ताकि ये जो लिमिटेशंस हैं इनको क्या कहते हैं इनको सही किया जा सके, ये जो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इनको ठीक किया जा सके। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम जो है वो आई थिंक पास्ट क्लाइमेट का नेक्स्ट टॉपिक है, तो पास्ट क्लाइमेट वाला टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे, और अपने जो क्लास फेलोज़ वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ भी वीडियो के लिंक को शेयर करें, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। थैंक यू।